जंगल के बीचों बीच एक काली गुफा था। उस गुफा के अंदर बहुत दिनों से राज कर रहा था एक बलशाली उल्लू। उस गुफा के अंदर कई सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते थे। रात में उल्लू की आंखों की नजर तेज होने के कारण वो उस गुफा में अपना दबदबा बना रखा था। दरअसल उल्लू उस गुफा के अंदर सबसे ताकतवर पक्षी था। उसका सबसे बड़ा हथियार ये था कि उसे अंधेरे में भी ठीक से दिखाई देता था। इसी बात का फायदा उठाकर उल्लू उस गुफा पर अपना राज चलाता था। उसी गुफा के अंदर सूरज का रोशनी ना पड़ने की वजह से उल्लू का मुकाबला करने के लिए कोई भी जानवर तैयार नहीं था, क्योंकि गुफा के अंदर हमेशा अंधेरा रहता था और अंधेरे में उल्लू बहुत ही ताकतवर था। उसे अंधेरे में हर चीज दिखाई देता था। उसी गुफा के अंदर जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे, उन लोगों को खाकर उल्लू अपना जिंदगी बहुत ही आराम से गुजार रहा था। एक दिन की बात है, उल्लू गुफा के अंदर आराम से सो रहा था। तभी उसी गुफा के अंदर मौजूद एक छिपकली एक मकड़ी को जाकर कहती है कि दोस्त, ये उल्लू अगर इस तरह हमारे दोस्त लोगों को खाते जाएगा तो हमारा जनसंख्या तो कम होते ही जाएगा। एक दिन हमारा भी मौत सुनिश्चित है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस छिपकली के बातें सुनते ही मकड़ी डर के मारे कहने लगा, अरे रे भाई, क्या कह रहे हो, धीरे बोलो। अगर उल्लू को थोड़ा सा भी भनक लग गया तो हमारा खैर नहीं। हम ठहरे छोटे मोटे जानवर, हम भला उल्लू का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तभी छिपकली मकड़ी को सुझाव देते हुए कहती है, क्यों ना हम एक ऐसा काम करते हैं, इस गुफा के बाहर जो जीव जंतु रहते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु, हम जाकर उनसे मदद मांगते हैं। कोई तो ऐसा होगा जो इस उल्लू से हमें छुटकारा दे सकता है। छिपकली के सुझाव मकड़ी को कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मकड़ी बचपन से ही उस गुफा में रहते आ रही थी। वो उस गुफा के बाहर कभी गया ही नहीं था। उसे डर था कि गुफा के बाहर का जानवर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए। अगर वो उस गुफा से बाहर निकला तो उसका मौत सुनिश्चित है। ये सोचकर मकड़ी मना कर देता है। तभी अचानक बाहर से उड़ता हुआ एक मक्खी आकर उस मकड़ी के जाल में फंस जाता है। मकड़ी मक्खी को देखते ही उसका शिकार करने के लिए उसके पास दौड़ा जाता है। मक्खी जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि अगर आप लोग मुझे नहीं मारोगे तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सुझाव दे सकता हूँ। मैं बाहर रहकर आप दोनों की बातें सुन रहा था। आप दोनों उस उल्लू से ज्यादा परेशान है। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ। उस मक्खी के ऊपर मकड़ी का कोई भरोसा नहीं था, इसीलिए मकड़ी ने कहा छिपकली से, दोस्त, क्या किया जाए इस मक्खी के साथ। छिपकली बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद कहने लगा, मेरे हिसाब से इस मक्खी को एक मौका देना चाहिए। छिपकली की बातें सुनते ही मकड़ी जाकर उस मक्खी को अपने जाल से निकाल देता है। मकड़ी के जाल से आजाद होते ही मक्खी उस गुफा से बाहर उड़कर चला जाता है। ये सब देखकर मकड़ी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है छिपकली से, देखा दोस्त, इसीलिए मैं बाहर के जानवरों को भरोसा नहीं करता हूँ। ऐसे ही होते हैं सब, वक्त पर हमें धोखा देकर चले जाते हैं। बाहर के किसी भी जानवर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 2 दिन के बाद मकड़ी भागा हुआ अपने दोस्त छिपकली के पास जाता है और छिपकली के पास जाकर कहता है कि दोस्त, मुझे आज सुनने के लिए मिला है कि आज रात उल्लू तुम्हारा शिकार करने वाला है। आज रात होते ही वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। मकड़ी का बातें सुनते ही छिपकली थर-थर होकर कांपने लगा। वो कर भी क्या सकता था, आज रात उसकी मौत पक्की है। वो उस गुफा से बाहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बचपन से ही उस गुफा के अंदर रहता आया है। उसे पता नहीं था कि गुफा के बाहर का दुनिया कैसा है। छिपकली बहुत ही निराश होकर मकड़ी से कहता है कि दोस्त, तुम्हारा मेरा दोस्ती यहाँ तक ही था। देखते ही देखते रात हो गया। उल्लू उस छिपकली को मारकर खाने के लिए गुफा के अंदर उसे ढूंढने लगा। छिपकली एक पत्थर के अंदर छुपा बैठा था, मगर उल्लू की नजर से वो बच नहीं पाया। जैसे ही उल्लू उस छिपकली को मारकर खाने के लिए उसके पास पहुंचा, तभी अचानक उस गुफा के अंदर जोर से रोशनी चमकी। ढेर सारे जुगनू उस गुफा के अंदर पहुंच गए थे। उसी रोशनी के वजह से उल्लू के आंखों में दर्द होने लगा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आंखों की दर्द बर्दाश्त ना कर पाने के वजह से उल्लू उस गुफा से बाहर उड़कर चला गया। तभी छिपकली ने देखा कि कई सारे जुगनू के बीचों बीच एक मक्खी उड़ता हुआ उसके पास आ पहुंचा। ये वही मक्खी था जिसकी जान छिपकली ने मकड़ी से बचाया था। मक्खी छिपकली के पास आकर कहने लगा, दोस्त, ये सारे जुगनू को मैं ही बुलाकर लाया हूँ। आज के बाद ये सारे जुगनू इस गुफा के अंदर ही रहेंगे। वो उल्लू वापस कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आएगा। उसी दिनों के बाद उस गुफा के अंदर जितने भी छोटे मोटे जानवर थे, वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। आज उस छोटे से मक्खी के वजह से उस गुफा में जितने भी जानवर थे, सबकी जान बच गया।